दोस्तों, जैसे ही देश के अंदर इलेक्शंस रिजल्ट सामने आए हैं, अमेरिका ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका अपना काफी बड़ा कबाड़ भारत को एक महंगी कीमत पर बेचने जा रहा है। ये खबर तो आप सभी को पता चल चुकी होगी कि जैसे ही देश के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, तमाम देशों ने भारत पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। खासकर भारत के पड़ोसी देश, जिन्होंने पीएम मोदी को डायरेक्टली बधाई देनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी पश्चिमी देश ने इस तरीके का कदम नहीं उठाया है। अब ऐसे में हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये देश अभी प्रॉपर पीएम की अनाउंसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये ऐसा चाहते थे कि देश के अंदर कुछ इस तरीके के बदलाव इन्हें देखने को मिले। कमेंट्स में अपने आंसर जरूर कीजिए। हम बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। दोस्तों, आज के दौर में अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजीज की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटेजी रहती है कि उसके पास जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स पुराने हो जाते हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों को चिपकाना शुरू कर देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका इस समय MQ-9B ड्रोन, जिसे रीपर ड्रोन भी कहा जाता है, इसका बहुत इस्तेमाल किया करता था, लेकिन ये काफी पुराने हो चुके ड्रोन अब भारत को बेचने की तैयारी की जा रही है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ड्रोन शायद भारत के लिए भी कबाड़ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले कुछ ही महीनों के भीतर लाल सागर में होती विद्रोही की तरफ से इस ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया और पिछले 9 महीनों के भीतर दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसे ही रीपर ड्रोन्स को करीब पूरी तरीके से बर्बाद किया जा चुका है। लेकिन इसी रीपर ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के कुछ अधिकारी भारत पहुंचे हैं और उनका कहना है कि भारत इनसे करीब 30 ऐसे ही MQ-9B रीपर ड्रोन्स खरीदना चाहता है, जिसमें ये डील भारत और अमेरिका के बीच में करीब $4 अरब की होने वाली है, जिसमें से एक ड्रोन की कीमत करीब 13 करोड़ के आसपास आएगी। अमेरिका ने तो इस ड्रोन पर चिकनी चुपड़ी बातें कर दी हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा मदद करेगा भारतीय सेना की, लेकिन पिछले 9 महीनों के भीतर इस ड्रोन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, ये शायद भारत के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर हम भारत की डिमांड की बात करें तो भारतीय नौसेना करीब 15 ऐसे ड्रोन चाहती है, जहां पर वो अपनी समुद्री निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं भारतीय सेना 8 और भारतीय वायुसेना 8 इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली है। वैसे तो ये टीम भारत पहुंचकर इसी चीज को लेकर के बहुत सारे डिस्कशन करना शुरू कर चुकी है, लेकिन भारत ने रिसेंटली कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को खुद से तैयार किया है। आपको याद होगा, भारत की एक नई स्टार्टअप जिसका नाम है फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट को बना करके तैयार किया है, जिसका नाम है FWD-200B। इसे भी आप एक तरीके का UAV कह सकते हैं, लेकिन इसके पास मिलिट्री गाइडेड बॉम्बर की ताकत है, यानी कि ये अपने साथ करीब 100 किलोग्राम के वजन को ले जा सकता है और इसके साथ कई तरीके की मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये हवा में 12 से 20 घंटों तक रह सकता है और इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर तक की है। और इसी के आसपास की सिमिलर टेक्नोलॉजीज अमेरिका के पास से आने वाले ड्रोन्स में भी हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है, तो हम इसे अमेरिका से खरीदने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कहना है इस पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।